हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का टॉपिक है इंग्लिश में गौतम बुद्ध। ठीक है, इसको एक बार और लिख दें अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो। गौतम बुद्ध पर ऐसे गौतम बुद्धा ऐसे। ठीक है, राइट। तो देखिए, पहली लाइन देखिए, गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के, बौद्धिज्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे। ठीक है, फिर है तुम्हारी दूसरी लाइन है, ही वॉज बोर्न टू ए रॉयल फैमिली। उनका जन्म एक राजघराने में, रॉयल माने राजघराने, राजा के घर पे हुआ था, रॉयल फैमिली पे। ठीक है, हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधन। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। एंड हिज मदर वॉज क्वीन माया। और उनकी जो माता थी उनका नाम था माया। ठीक है, फिर है इन हिज चाइल्डहुड हिज नेम वॉज सिद्धार्थ। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। ही गॉट मैरिड टू यशोधरा। उनका शादी यशोधरा नाम की लड़की से हुई, यशोधरा से हुई। ही वॉज द सन ऑफ ए किंग बट नेवर एन्जॉयड हिज लाइफ विद लॉट्स ऑफ लग्जरी। ही वॉज द सन ऑफ ए किंग। वो राजा के बेटे थे बट नेवर एन्जॉयड, लेकिन उन्होंने कभी भी जो राजा के बच्चों की लाइफ होती है वैसी उन्होंने एंजॉय नहीं की विद लॉट्स ऑफ लग्जरी। राजा के बच्चे तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, बहुत ऐशो आराम में रहते, लेकिन इस तरह की लाइफ को उन्होंने नहीं एंजॉय किया। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू लुक फॉर द ट्रूथ। वो हमेशा सत्य की खोज में रहते थे। लुक फॉर एक एक पूरा करके एक मुहावरा है, खोज करना। ठीक है, सत्य की खोज में रहते थे। वन डे ही सॉ थ्री पीपल, अ डिसीज्ड पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एन ओल्ड पर्सन। दिस चेंज्ड हिज लाइफ। एक दिन उन्होंने 3 आदमियों को देखे, एक डिसीज्ड बीमार आदमी, डेड बॉडी और एक डेड बॉडी को देखा, और एक वृद्ध आदमी को देखा। ये तीनों चीज़ें देखकर दिस चेंजेस माई, ये देखकर उनका मन बदल गया। माना पूरी तरह से, पहले ही वो सत्य की खोज में थे और इस तरह की चीज़ें देखने के बाद भी उनका मन बदल गया। ही लेफ्ट हिज किंगडम। उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया। कीपिंग हिज वाइफ पेरेंट्स सन बिहाइंड। अपने पिता, माँ बाप, पेरेंट्स को, वाइफ को, सन को, सबको छोड़ के, राजपाट छोड़ के चले गए। ही मेडिटेटेड फॉर 12 ईयर्स एंड गॉटन बोधि। उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस फिलोसफर्स इन हिस्ट्री। वो बहुत प्रोमिनेंट माना बहुत प्रसिद्ध और धार्मिक फिलोसफर के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, आ सकता है और किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसको पढ़िए बार बार और समझिए, याद भी करिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप तो 2-3 बार पढ़ के ही लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं तो इतना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने आप से लिख लें। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि याद करके लिखिए। आप बड़े हो जाओगे तो अपने आप से लिखने लगोगे चीज़ें, अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।